तो फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे विदर्भा के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो हम डालते रहते उससे अपडेट होते रहे। विदर्भा नगर पंचायत और पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूँ, विदर्भा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफ़ा जो तो इतिहास बनाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो तो सेकंड नंबर पर रही थी। दोस्तों आज हम बात करेंगे विदर्भा के अंदर कितने नगर अध्यक्ष लाने में और जो तो भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई थी। ये बहुत बड़ी जो तो चिंता की बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विदर्भा के अंदर जो तो 38 नगर अध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों 38 नगर अध्यक्ष अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो अब तक की कोई तोड़ नहीं पाया है। विदर्भा के अंदर 38 नगर अध्यक्ष को लाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई थी। नगर सेवकों की अगर बात की जाए तो 608 नगर सेवक यहाँ पर जो है तो कांग्रेस पार्टी लाने में कामयाब हुई थी। लेकिन दोस्तों ये एक चिंता, 608 नगर सेवक माफ़ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी लाने में कामयाब हुई थी। लेकिन सबसे चिंता की अगर बात की जाए तो सेकुलर पार्टियों का वर्चस्व विदर्भा के अंदर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि विदर्भा के अंदर जो है तो वर्चस्व आए दिन बढ़ता हुआ ही जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो 8 नगर अध्यक्ष का लाने में जो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई थी। नगर सेवकों की अगर बात की जाए तो 288 नगर सेवक लाने में वो यहाँ पर कामयाब हुई थी और ये कोई भी बड़ा रिकॉर्ड नहीं है कांग्रेस पार्टी का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनसीपी की अगर बात की जाए यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उसका रिकॉर्ड सबसे बेकार रहा है 2016-17 चुनाव के अंदर। यहाँ पर वो एक नगर अध्यक्ष लाने में कामयाब रही थी और 142 कॉरपोरेटर वो लाकर जो तो तीसरे नंबर पर रही थी। ऑदर की तुलना और एनसीपी की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तो उसके नगर सेवक कम हो चुके हैं। दोस्तों शिवसेना की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं शिवसेना ने यहाँ पर अच्छा काम किया था क्योंकि ये अपने बलबूते पे यहाँ पर वो चुनाव लड़ी थी। शिवसेना यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी और 5 नगर अध्यक्षों को लाने में वो कामयाब हुई थी और 138 नगर सेवक जो थे उनके पाले में आए थे। शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बाद यहाँ पर थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चर्चित चेहरों की अगर बात की जाए तो भारी बहुजन महासंघ ने यहाँ पर जो तो किया था वो था बुल्ढाना के नगर अध्यक्ष को लाने में जो तो वो कामयाब हो पाए थे। जी हाँ दोस्तों ऑदर के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरे ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी यूथ बुल्ढाना के अंदर। विदर्भा के अंदर अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का वर्चस्व पिछली चुनाव के अंदर रहा है। हमेशा से यहाँ पर जो तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एनसीपी का वर्चस्व बहुत कम रहा है और यही वजह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नज़र आता है। अब की बार मैं आपको बता दूं ऑदर की अगर बात की जाए तो 9 नगर अध्यक्ष लाने में वो यहाँ कामयाब हुए थे। 264 कॉरपोरेटर्स यहाँ पर ऑदर के खाते में गए थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब की बार यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी पिछली दफ़ा से ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। यहाँ दोस्तों विदर्भा को अलग करने की मांग बहुत सारी पार्टियों ने भी उठाई थी, लेकिन कभी ना कभी विदर्भा अलग होगा यानी कि एक अलग से स्टेट बन जाएगा। इसको लेकर बहुत सारी पार्टियां सजग हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं अब की बार जो नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं उसके ऊपर जो तो काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियों की नज़रें हैं, जिसमें से एक पार्टी आती है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बुल्ढाना की अगर बात की जाए तो बुल्ढाना के अंदर एक वक्त में जो तो भारी बहुजन महासंघ ने जो तो वर्चस्व बनाया था वो नगर अध्यक्ष आजकल जो तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमान को संभाले हुए हैं बुल्ढाना के अंदर। और आए दिन जो तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज़ जलील के हिदायत अनुसार यहाँ पर जो तो बड़े बड़े कायदीन जो है तो यहाँ पर जाकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बनाम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत सारी जगहों पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अकोले के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी का
वर्चस्व बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर ज़रूर कामयाबी दर्ज करते हुए नज़र आएंगी, लेकिन दूसरी पार्टियों के मुकाबले में जो तो वो कम रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विदर्भा के अंदर साथ हो जाती है तो सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की बनाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो सकता है विदर्भा के अंदर। विदर्भा के मुद्दे के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक सेपरेट स्टेट के तौर पर उसको लेते हुए आगे चलना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि विदर्भा के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पेशल एक इंचार्ज की ज़रूरत है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को विदर्भा के लिए, लेकिन विदर्भा के अंदर जो तो जिस तरह से AIMIM पिछड़ रही है और कुछ जगहों पर उभर रही है, उसको देख के लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर विदर्भा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व बढ़ सकता है। जैसे कि ज़िलों की अगर बात की जाए, यवतमाल, बुल्ढाना, अकोला, नागपुर और दगैर दूसरे छोटे बड़े अमरावती, माफ़ कीजिएगा, इस तरह से ये 5 ज़िलों के अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़े उलटफेर के साथ आगे बढ़ सकती है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर और आने वाले वक्त के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सहयोगी दलों को साथ में लेने में कामयाब हो पाती है या नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए या ज़मीनी स्तर की अगर बात करें तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ इम्तियाज़ जलील को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी चिढ़ते हुए नज़र आती हैं, लेकिन इम्तियाज़ जलील हर सभा के अंदर शुक्रिया अदा भी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन दोस्तों AIMIM और वंचित बहुजन आघाड़ी खास करके विदर्भा के मुद्दे के ऊपर अगर एक साथ हो जाती हैं तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है। अकोला के अंदर जो तो वंचित बहुजन आघाड़ी की बहुत सारे सीटें निकल सकती है, बुल्ढाना के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत सारी सीटें निकल सकती है, अमरावती के अंदर भी कुछ हाल ऐसा ही होगा, नागपुर के अंदर भी जो तो बहुत ही बढ़िया हाल हो सकता है। नागपुर की अगर बात की जाए तो BJP बनाम वंचित बहुजन आघाड़ी प्लस AIMIM हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता हुआ नज़र फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर वह युति हो जाती हैं तो दोनों ही पार्टियों को बड़ा फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। शिवसेना की अगर बात की जाए तो शिवसेना यहाँ पर काफ़ी फिसलती हुई नज़र आएगी अब की बार, क्योंकि पिछली दफ़ा भी चौथे नंबर पर रही थी और अब की बार जो तो यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाने में वो कामयाब होंगी या नहीं होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल हो सकती है, बशर्त यह है कि उसके लिए गठबंधन का पार्टनर मजबूत हो और गठबंधन के मुद्दे के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी राज़ी हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।